संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ऐसी बाणी बोले मन का आपा खोए। औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ। देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। स्वामी इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का जो लाभ है वो संपूर्णता का लाभ है। माया का अभिमान तज करके संत के पास जाना चाहिए। संत के पास जाने से जो संसार योगाभ्यास युग पुरुष परम पुरुष शक्ति पुरुष शांति पुरुष तत्व पुरुष परम पुरुष से संयोग करने के लिए, क्योंकि जो भी ये जीवन ये शरीर ये संसार और इसके कर्म उसी योग शक्ति से योग निद्रा से योग माया से ही प्राप्त हो रहा है और उससे प्राप्त होकर उसी को प्राप्त हो रहा है। यही योग क्रिया संयोग क्रिया से परावर्तन और परिवर्तन है। एक अवस्था का दूसरे अवस्था में परिवर्तन है। एक तत्व का दूसरे अवस्था में परिवर्तन है। जो ये रासायनिक क्रिया है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपत के दासा। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता असबर दीन जानकी माता। कुमत निवार सुमत के संगी। ये राम का रसायन ये शरीर की रसायन संसार एक रसायन है। रसायन की रस का रास महाराशि है। इसलिए उस से शक्ति प्राप्त करने के लिए शुद्धि का होना जरूरी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय संधि काल का समय अपने लिए 1 घंटा अवश्य रोज देना चाहिए। उस शक्ति पुरुष से जुड़ने के लिए और जुड़ करके शक्ति प्राप्त करने के लिए जो सहजता से शक्ति प्राप्त हो जाती है। माया का अभिमान जो होता है, माया अपने को भिन्न समझती है परमात्मा से प्रकृति से संसार से, जबकि ये सत्य नहीं है। कोई भिन्न नहीं है। भिन्न रहकर भी जो क्रिया योग है क्रिया का परिवर्तन है उसमें भिन्नता नहीं है। यानी भिन्न रहकर भी कोई भिन्न नहीं है, अलग नहीं है उस परमात्मा से प्रकृति से संसार के जीव जंतुओं से। सभी में समान योग की क्रिया और उस योग की क्रिया संयोग की क्रिया को जानना स्वीकार करना ही सब संपूर्ण योग्यता है, संपूर्ण सफलता है।
जल तत्व का रासायनिक जो नाम है वो HO2 है, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यानी अग्नि गैस और का एक मात्रा और दो मात्रा ऑक्सीजन यानी शीतलता। वही सत्यलोक से जब नीचे की लोक में धरित होता है एक ही तत्व, परम तत्व, तो वही आकाश तत्व जो उसके नीचे का मंडल है, नीचे का स्थान है, आकाश तत्व से आकाश मंडल के नीचे वायुमंडल, वायुमंडल के नीचे ये भूमंडल, यहाँ आकर के वही अग्नि, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जल में, जल की बूंद में ओस, ओज के रूप में, जिससे जीवन की पद्धति है, बूंद बूंद की संग्रह से सागर है। इसीलिए जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है वही कार्य हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग हो, अनावश्यक कार्य न हो, अनावश्यक भाग दौड़ न हो, अनावश्यक वाणी ना बोले जाए, उस ऊर्जा का संचय हो, उस ऊर्जा का सबके हित में, सभी के सम्मान में, सभी के कल्याण में, सभी के सुरक्षा में लगाए जाएं। आज की जो स्थिति है, वाद विवाद का, आतंकवाद हो, बीमारी का वाद हो, अभाव, आर्थिक अभाव हो, ये तत्वों के गुण में गति में परिवर्तन के प्रभाव, दबाव के कारण ही दुख है। ये जितने भी वाद हैं उसी के कारण है। उस संपूर्ण योग्यता के विपरीत अनावश्यक जो कार्य है, कर्म है, अनावश्यक भागदौड़, अनावश्यक जरूरतें, आवश्यकता मनुष्य ने बना ली है अपनी, जिससे जो प्राप्त हुआ है उसी को प्राप्त होना है। आहार जो लिया जाता है, आहार का परिवर्तन गंदगी के रूप में, मल के रूप में बाहर निकलता है, तो वो धरती, पृथ्वी से आहार प्राप्त हुआ है, पृथ्वी को प्राप्त हो, पृथ्वी पर ही की सतह पर ही रहे, मिले, तो ये गंदगी वायुमंडल में ना पड़ फैले। इसलिए जो योग शक्ति है, सुबह के समय स्नान, ध्यान, धारणा, ध्येय, स्मरण शक्ति, पाचन शक्ति, सहन शक्ति, क्योंकि इन दुखों को समाप्त नहीं किया जा सकता। दुख परिवर्तन के कारण है, परिवर्तन नहीं होगा तो संसार नहीं होगा, सृष्टि नहीं होगी, कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। इसलिए दुखों से निवृत्ति का एक ही उपाय है, शरीर में सहन शक्ति बढ़ाई जाए, शुद्धता चारों तरफ, शरीर के आंतरिक शुद्धता और संसार में बाहरी दृश्य परिदृश्य में शुद्धता, निर्मलता ही जीवन के सुख का कारण है।
अपने से भिन्न किसी को ना समझें। परमात्मा, प्रकृति, सभी जीव जंतु प्राणियों को, सभी में सद्भावना, एक ही भावना हो, सद्भावना हो, सदचरित्र हो, चिंतन हो, जिससे सबका कल्याण हो। जय श्री राम।